हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लाइफ का चैप्टर आपका स्कूल में हो चुका होगा और मैंने भी अपने चैनल पे टॉपिक वाइज वीडियोस की दी हुई हैं। और आपको अगर इस चैप्टर को थॉरली रिवाइज करना है विद इन 30 मिनट्स तो मैंने अभी एक वीडियो कंप्लीट रिवीजन लाइट के नाम से आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लो, मिल जाएगी। तो आपको क्विकली सारे टॉपिक उस वीडियो में कवर्ड हैं। बट इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, इसके अंदर जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं और जो प्रॉब्लम आती है वो है रे डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स के अंदर। और मैंने रे डायग्राम की और न्यूमेरिकल्स की भी सेपरेट वीडियो दी है, बट यह वीडियो सिर्फ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू, रे डायग्राम जो आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, सिर्फ उसी के लिए कमिटेड है, उसी के लिए डिवोटेड है। तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लो और इसके सारे क्वेश्चंस के नोट्स प्रिपेयर कर लो और उन्हें कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो, सो दैट कोई नई सिचुएशन आए तो आप फेस कर सको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये है प्लेन मिरर के केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 हो, देन व्हाट इज द एंगल व्हिच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द मिरर। ये 90% स्टूडेंट्स जल्दी करते हैं। एमसीक्यू में ऑप्शन होता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं एंड दे इमीडिएटली क्लिक ऑन 40 डिग्री और वो समझते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तो बिल्कुल ठीक होगा हमारा। और यहीं पर आप मास लूज कर जाते हो। थोड़ा सा इसे केयरफुली पढ़ें। अगर वो पूछे व्हाट इज द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, तो आंसर होगा 40 डिग्री। बट इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द मिरर। एक वर्ड से आंसर चेंज हो गया और आपने जल्दी करके मार्क्स गंवा दिए। देखिए आप कैसे। अगर कहे एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 और फिर ये पूछे एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है। और अगर नॉर्मल के साथ पूछेगा तो ऑब्वियस है, आप बिल्कुल ठीक हो कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। और अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। बट क्वेश्चन में क्या कर दिया एमसीक्यू में, which it makes with the mirror reflected ray, ये है reflected ray makes with the mirror ये। अब क्योंकि ये 90 होता है, 40 ये है, तो आपको 50 डिग्री करना है बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसमें ध्यान रखना, आप थोड़ा सा एमसीक्यू में केयरफुली पढ़ लो। ऐसा ना हो एक वर्ड को, ऐसा एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां स्टूडेंट्स दे मेक हरी एंड लूज मार्क्स। तो आपको परफेक्शन सिखा रहा हूं, हर जगह आप वर्ड को ध्यान से पढ़ें, उसको एक मिनट सोचें एंड देन टिक करें, अदरवाइज बहुत जल्दी में गलतियां भी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है अ मिरर इज टर्न्ड थ्रू 15 डिग्री एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बाय व्हाट एंगल रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स। आंसर ऑप्शन में दे रखा होगा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 7.5 डिग्री। तो इसके अंदर याद रखना, पहले तो मैं रूल बता दूं आपको, फिर बताऊं क्यों लॉजिकली ऐसा क्यों है। लॉजिकली कि अगर सपोज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को पकड़कर मिरर को 15 डिग्री से रोटेट कर दें तो आप ये मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 डिग्री बढ़ गया क्योंकि आपने रोटेट किया। मैं अभी आपको डायग्राम से बता देता हूं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस लेटर से पहले x था और आपने x में 15 ऐड कर दिया, तो एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उधर भी x प्लस 15 और हो जाएगा। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस x प्लस 15 है तो उधर भी x प्लस 15 होगा, तो वो 30 डिग्री से रोटेट होगी। तो आप सिंपल ये मान लें कि अगर सपोज ये मिरर होता, ओके, और ये लेटर से एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होता। क्वेश्चन ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को पकड़कर इसे 15 डिग्री से रोटेट कर दिया है। तो याद रखना, जितने डिग्री से रोटेट करोगे, अगर कहें रोटेटेड थ्रू x डिग्री और फिर पूछे बाय व्हाट एंगल रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स, तो उसका आंसर होता है 2x डिग्री। ये वैसे ही याद रख लो आप। हालांकि इसमें रे डायग्राम नहीं पूछते, बट आप बना के भी देख सकते हो कि अगर ये इधर जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में 15 का इंक्रीज है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 15 का उधर भी इंक्रीज हो जाएगा, तो 30 डिग्री से डेविएट हो जाएगी वो। तो इसमें आंसर आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स प्लेन मिरर एट द स्पीड लेट अस से 10 मीटर पर सेकेंड। एट स्पीड लिखी नहीं है, 10 मीटर पर सेकेंड। सपोज
क्वेश्चन है एट व्हाट स्पीड हिज इमेज अपीयर्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स हिम। कभी ये देखो 10 मीटर पर सेकंड या v मीटर पर सेकंड सपोज दे दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि एट व्हाट स्पीड हिज इमेज अपीयर्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स हिम। तो ये आपको पता है कि इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अगर मान लो ऑब्जेक्ट मिरर से 10 मीटर आगे है तो इमेज मिरर के 10 मीटर पीछे होगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो सपोज मिरर की तरफ x मीटर पर सेकंड से मूव करेगा तो उसकी इमेज भी x मीटर पर सेकंड से पास आना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन ये पूछा है एट व्हाट स्पीड हिज इमेज अपीयर्स टू बी कमिंग। तो अपीयर्स टू में डबल वेलोसिटी हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा इमेज अपीयर्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स हिम विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। और अगर ये होगा तो 2v मीटर पर सेकंड। रीजन बीइंग जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा उतनी स्पीड से इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ आएगी, नेट डबल स्पीड हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर 20 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे दे देंगे और पूछेंगे व्हाट इज इनसाइड दैट बॉक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। फिर ऑब्वियसली रे डायग्राम सारे आने चाहिए। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिफ्लेक्टेड रे का पाथ बताओ किधर जाएगी। तो इसके लिए आपको सारे रूल्स याद होंगे तो आप बना पाओगे। ये 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड I have seen in offline classes also many students make commit mistake in these questions. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में complete the path of reflected ray। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। पहली बात आप देखें ray of light is approaching towards focus। तो रूल ये है any ray of light which approaches towards focus after reflection becomes parallel to principal axis। तो ये हमारा आंसर है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएगी बिकॉज इट वॉज अप्रोचिंग टुवर्ड्स फोकस। अगर सपोज मान लो कॉनकेव मिरर होता और फोकस से पास हो जाती, सपोज लेटर से अगर ऐसा होता, अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो जाती, ऐसे फोकस से पास हो जाती, इसका पूछते तो इसमें भी पैरेलल हो जाती लाइक दिस। ये हमारा आंसर होता एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस और अप्रोचिंग टुवर्ड्स फोकस। ध्यान रखना पासिंग टुवर्ड्स फोकस एक्चुअल है कॉनकेव में, अप्रोचिंग टुवर्ड्स फोकस एपेरेंट है कॉन्वेक्स में। तो इसका आंसर है इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम लिया है। इसके अंदर है कि अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो अब ये किधर जाएगी, इधर 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 किधर जाएगी। तो रूल ये है एनी रे ऑफ लाइट passing through center of curvature is reflected back along the same path concave में, और any ray of light approaching towards C is reflected back along the same path। तो इस केस में यही इंसिडेंट रे है, यही ही रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहां पर लिखोगे आप इंसिडेंट रे और यही ही रिफ्लेक्टेड रे है। रे वापस इसी रास्ते आएगी बिकॉज इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सपोज मान लो मैं एक और केस लूं, अगर लेटर से कॉनकेव मिरर का केस होता सपोज, और रे ऑफ लाइट लेटर से ये F है ये C है, रे ऑफ लाइट C से पास हो जाती तो अब ये पैरेलल नहीं होगी, ना ये इधर जाएगी ना इधर जाएगी। एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो यहां पर एक्चुअल में है, यहां पर एपेरेंट में है। तो इसलिए यही इंसिडेंट रे का पाथ है, यही रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है। एक क्वेश्चन और है, इसमें भी वही है, कंप्लीट द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। कॉन्वेक्स मिरर का केस है। अब आप देखें रे ऑफ लाइट पैरेलल आई है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको उठा के इधर मोड़ देंगे, इधर मोड़ देंगे, इधर कर देंगे। तो इसका रूल पता होनी चाहिए। एनी रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection diverges but it appears to diverge from focus। तो आप देखें इस केस में ये डाइवर्ज हो जाएगी, इधर चली जाएगी, बट इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ये इसका कंप्लीट आंसर है। तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसकी इंसिडेंट रे है। रूल में क्या बताया, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी
or parallel to principal axis after reflection diverges but it appears to diverge from focus। तो थ्योरी भी लर्न कर लो। वैसे मैंने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैंने आपको हमेशा एक चीज कही है कि आप एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठो, मैं जो भी डिक्टेट करता हूं दीज नोट्स आर 100 रादर मोर देन 100% परफेक्ट। आप इन्हें अगर प्रिपेयर कर लोगे, इन्हें लर्न कर लोगे, इन्हें लिख लोगे तो आपको किसी और एक्सटर्नल एड की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये था फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो मैंने एमसीक्यू टाइप लिए हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं नेक्स्ट सेट में मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये जो दो न्यूमेरिकल लिए हैं ये मिरर फार्मूला पे बेस्ड हैं एंड मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स फार्मूला पे बेस्ड हैं। मैं पहले आपको फार्मूला बता दूं, फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को स्टडी करके आप उसे रिलेटेड रे डायग्राम से कनेक्ट कर दें तो आपको आंसर की डबल कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपका वी एम H2 यानी हाइट ऑफ इमेज बिल्कुल करेक्ट आया है। तो मैं आपको जो दो क्वेश्चन दे रहा हूं, although क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है कि ड्रॉ द रे डायग्राम, बट समटाइम इट इज आस्क्ड ड्रॉ द रिलेटेड या कनेक्टेड या अप्रोक्सीमेट रे डायग्राम। तो आपको उससे अगर रिलेट कर लोगे ना तो मैं भी आपको बताता हूं आपका क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। कैसे, देखिए आप पहले तो आपको फार्मूला बता दूं, 1/u plus 1/v is equal to 1/f, it is called mirror formula and magnification for mirror is minus v by u where u is object distance, v is image distance, f is focal length। एक और ध्यान रखना, focal length of convex is always positive, लेंस हो या मिरर हो, हालांकि इसमें मैं सिर्फ मिरर के क्वेश्चन ले रहा हूं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि साइन कन्वेंशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने न्यूमेरिकल आपको ठीक आता है और आपने एक भी साइन गलत प्लेस कर दिया, इट विल लीड टू रॉन्ग कैलकुलेशन, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो वैसे एक वीडियो मैंने साइन कन्वेंशन पे भी दी है कि कौन से साइन कब पॉजिटिव लेने कब नेगेटिव लेने, हार्डली 8 to 10 मिनट्स की वीडियो है। तो आप साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर की मेरे चैनल की वीडियो वॉच कर लो, उसे लर्न कर लो और उसके साथ इसे कनेक्ट करके देखोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए बस 3 मीटर हाई एट 20 मीटर, ये उसकी हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 मीटर इज एट 20 मीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ। कॉन्वेक्स मिरर का केस है, पहले लिख के रख लें सो दैट यहां भी गलती ना हो। वैसे भी जो अगर रियर व्यू मिरर है बस देख रहे हैं तो कॉनकेव वैसे भी नहीं हो सकता, पता होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस है और जो ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर दूर है, तो u इज इक्वल टू -20 मीटर। ये ध्यान रखना, u हमेशा नेगेटिव होगा, आपने कैलकुलेट किया तो भी नेगेटिव होगा और अगर दे रखा है तो भी नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट मिरर के इधर ही होगा और सारी डिस्टेंसेस इधर की तरफ मेजर की हुई दे आर टेकन एज नेगेटिव और इधर की डिस्टेंसेस दे आर टेकन एज पॉजिटिव। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो आपको गिवन है फोकल लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर और प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉन्वेक्स का केस है। तो आपको ये बताना है कि रियर व्यू मिरर में वो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उससे वो बस कैसी नजर आएगी, इमेज कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, वो मिरर से कितनी दूर पे चलती हुई नजर आएगी। तो आपको इस केस में पहले मैं आपको रे डायग्राम से बता दूं कि सपोज ये कॉन्वेक्स मिरर का ये रे डायग्राम है, ऑब्जेक्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, सपोज ये है। रे डायग्राम क्या आ जाएगा, यहां से एक रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगी, जो स्ट्रेट जाएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी बट इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। इसी को पीछे बढ़ा दोगे तो जितना पोल से फोकस था उतना ही पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा और ऑब्जेक्ट ए बी से लेटर से ए से एक रे आप यहां तक तो करोगे फुल लाइन, ऐसे दोनों एरो दिखाने की जरूरी है। जहां इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आप उसे मार्क करोगे ए डैश बी डैश और ये पॉइंट ऑफ फोकस। तो ये तो इसका रे डायग्राम है, यानी कि रियर व्यू मिरर में बस छोटी नजर आएगी और उसकी इमेज डिस्टेंस
पोल और फोकस के बीच में ही होगी। अगर f दिया है 5 मीटर तो याद रखना इमेज 5 से ज्यादा दूर नहीं आ सकती, बिकॉज इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन f एंड p, इसके बीच में आनी चाहिए, यानी 0 और 5 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो आप इससे बहुत सारी चीजों की कंफर्मेशन ले लोगे। फिर m की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि इमेज उल्टा बनता ही नहीं है। फिर m की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए क्योंकि इमेज छोटा बनता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं रे डायग्राम से कनेक्ट करके इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल सक्सेसफुली कैसे करना है। ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन है और v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो मैं लिखूंगा मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/v u मींस 1/20 विद माइनस साइन, 1/v अननोन है और 1/f है 1/5। क्लियर? ट्रांसपोज कर लो तो देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/20। मैंने इसे उधर ट्रांसपोज कर दिया। एलसीएम लोगे 20 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा। 5/20 मींस 1/4 और ये वैल्यू है 1/v की। इट इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू प्लस 4 मीटर। तो आप देखिए यहां से कंफर्मेशन हो रही है। आपको मैंने बताया इमेज डिस्टेंस 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो ये 5 से कम आ रही है। इमेज के साथ माइनस साइन आ ही नहीं सकता क्योंकि इमेज इधर बनी है, तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, लेस देन 5 आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड या बस इज सीन एट 4 मीटर बिहाइंड द मिरर फ्रॉम इट्स पोल। पोल से 4 मीटर दूर हमें नजर आएगी और वो इमेज, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं करूं मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है -v/u। तो माइनस तो है फार्मूले में, v है 4 और u है -20। मैं इसे कट कर दूं, ये आ गया 1/5 और ये आया है विद प्लस साइन। देखो ध्यान से, मैंने बताया मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि इमेज उल्टा बन नहीं सकता, लेस देन 1 होगा क्योंकि इमेज छोटा बनना ही बनना है। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/5। ये एक और आंसर आ गया। अब मैग्निफिकेशन ये आल्सो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। तो मैं इसे करूं तो आई विल राइट 1/5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3, तो देयरफॉर h2 इज इक्वल टू 3/5, तो 0.6 मीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो आप देख लें h2 इमेज हमेशा सीधी नजर आनी है तो प्लस साइन के साथ है ये, और इमेज उससे छोटी होनी चाहिए। वो बस की हाइट है 3 मीटर बट इमेज की हाइट है सिर्फ 60 मीटर। तो आई थिंक अगर आपने इसे ध्यान से देखा तो आपको एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन और समझ आ जाएंगे अगर आप इसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, v कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मैग्निफिकेशन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, मैग्निफिकेशन मोर देन 1 आ नहीं सकता। तो ये सारी कंफर्मेशन आप न्यूमेरिकल करते जाओगे और साइन कन्वेंशन को ध्यान रखते हुए इट इज मोर देन 100% करेक्ट मेथड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है, यह है अ शेविंग मिरर। ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी शेविंग मिरर यूज नहीं होता, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। और उसके लिए 6 रे डायग्राम्स हैं। किस केस में शेविंग मिरर यूज होगा? जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखोगे। तो इतना तो पता होना चाहिए, वैसे मैं इसका रे डायग्राम भी बना के दे रहा हूं और उससे कनेक्ट करके चलेंगे। तो देखिए इसका पहले मैं रे डायग्राम बना दूं। सपोज ये कॉनकेव मिरर का केस है, तो मैं कॉनकेव मिरर बना दूं। कॉनकेव मिरर में अगर सपोज ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, लेटर से यहां रखा हुआ है, ये पोल है, ये फोकस है, इसके बीच में रखा है, यहां से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी और ये फोकस से पास हो जाएगी, सॉरी फोकस से, इसको भी चेंज कर देते हैं इसको, क्योंकि यहां से नहीं जाएगी, इसे चेंज कर देते हैं। देखिए इसके अंदर अ रे ऑफ लाइट which goes parallel to principal axis after reflection passes through focus, ये फोकस है और ऑब्जेक्ट ए बी यहां रखा हुआ है और ये पोल है। जितना फोकस है उतना ही पीछे सी भी होगा। आप इसको सी से ज्वाइन करोगे और रे आगे पीछे जाएगी, एंड दैट इज दोनों एरो यहीं लगेंगे, मैं रफ बना रहा हूं इसको। तो आप इन दोनों को प्रोड्यूस करके यहां इमेज ऑब्टेन करोगे ए डैश बी डैश।
तो देखिए ध्यान से मैंने रफ में बना दिया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं तो आप रे डायग्राम के लिए एक सेपरेट वीडियो है, सारे रे डायग्राम बड़े क्लियरली समझाए हुए हैं, कॉन्वेक्स के अलग है, कॉनकेव अलग है और लेंसेज के अलग है। आपको वीडियो वॉच कर लो, 100% समझ आ जाएगा। तो आगे देखिए, जब शेविंग मिरर यूज होता है ना तो इमेज हमेशा बड़ा नजर आता है, यानी m की वैल्यू मोर देन 1 होती है हमेशा, और m हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि उल्टा फेस नजर नहीं आता, और इमेज भी हमेशा बिहाइंड द मिरर जाकर बनती है और एनलार्ज होती है। तो देखिए इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। शेविंग मिरर हैज, ऑब्वियस है ये कॉनकेव का केस है, पहले हम लिख के रख लें सो दैट कहीं गलती ना हो। हैज फोकल लेंथ 1 मीटर, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और क्योंकि कॉनकेव है तो नेगेटिव। अब ध्यान रखना क्योंकि ये कोई बताएगा नहीं, मैंने आपको ये बता दिया कि कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मिरर और लेंस, और कॉनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव, तो फोकल लेंथ आ गई -100। अब क्वेश्चन है कि वो अपने फेस को कहां पे रखे सो दैट उसे अपना फेस 3 गुना बड़ा नजर आए। तो 3 गुना बड़ा नजर आए और सीधा नजर आए, तो इट मींस मैग्निफिकेशन चाहिए +3। ध्यान रखना -3 नहीं, +3। फेस सीधा दिखना चाहिए, 3 गुना बड़ा दिखना चाहिए। तो पहले मैं मैग्निफिकेशन के फार्मूले में जाऊंगा। मैग्निफिकेशन है -v/u मिरर के केस में, तो दैट इज 3 इज इक्वल टू -v/u, और इसे मैं कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, v इज इक्वल टू -3u। ये हो गया, v इज इक्वल टू -3u। मिरर फार्मूला अप्लाई करोगे तो यह 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u अभी अननोन है, उसे फेस कहां रखना है ये भी नहीं पता। 1/v का मीनिंग है -1/3u, क्योंकि माइनस साइन है तो ये माइनस यहां आ गया, इज इक्वल टू 1/f। 1/f है -1/100, मैंने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, करेक्ट। इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 3u। अगर 3u आएगा तो आएगा 3 माइनस ये आएगा 1 इज इक्वल टू 2/3u इज इक्वल टू 1/100 विद माइनस साइन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट आई विल गेट 3u इज इक्वल टू -200 और u इज इक्वल टू -200/3। इसे कैलकुलेटर से देख लेते हैं कितना आता है इसका, 200/3। तो 200 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 66.67। तो ये आ रहा है u इज इक्वल टू -66.67 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब उसे अपना फेस पोल से 66 सेंटीमीटर दूर रखना है। ध्यान रखना, देखो ये यहां से यहां तक 100 था फोकल लेंथ, मैंने आपको कहा था कि उसको फेस जहां रखना है वो आंसर कभी भी 100 से ज्यादा नहीं आ सकता। रीजन भी उसे फेस इसके बीच में रखना है, तभी एनलार्ज इमेज बनेगा। तो आंसर आया कि उससे अपना फेस 66.67 सेंटीमीटर दूर रखना है पोल से। तो इस केस में उसे अपना ही फेस 3 गुना बड़ा और सीधा नजर आएगा। तो ये इस तरह से मिरर फार्मूले के 2 न्यूमेरिकल लिए, अभी मैं 1-2 न्यूमेरिकल और लेता हूं फॉर बेटर इलस्ट्रेशन। तो आई थिंक इसके बाद आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टिल कोई डाउट अगर बचता है किसी भी पार्ट का, आई ऑलवेज से नेवर हेजिटेट टू आस्क। आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। ईच एंड एवरी क्वेरी का मैं खुद रिप्लाई करता हूं, तो आपका जो भी क्वेश्चन या क्वेरी होगी दैट विल बी ड्यूली रिप्लाइड। देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेने से पहले आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको मेरे एक्सपीरियंस का, मेरी वीडियोस का आपको सारा एडवांटेज मिल जाए पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की 9th और 10th की पढ़ाने का। मैंने आपके चैनल पे मेंशन भी कर रखा है कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 9th 10th का ही मैथ साइंस का मोर देन 30 इयर्स है। तो जहां तक मेरे वीडियोस का क्वेश्चन है, हर वीडियोस में सिर्फ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही करवाने की कोशिश की है, सो दैट हर स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद ऐसी सिचुएशन को फेस भी कर सके। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस जर्नी को, 9th और 10th की जर्नी को मेरे साथ रखें, सो दैट आपको सारा सिलेबस पूरा ईच एंड एवरी पार्ट स्टार्टिंग से लेकर टफेस्ट लेवल तक सारा मेरे चैनल पे ही अवेलेबल हो जाए। देखिए 2 क्वेश्चन जो लिए हैं,
इनमें एक एनसीईआरटी का है और एक एग्जाम्पलर का है जो डीप रूटेड कॉन्सेप्ट समझने पे ही समझ आएगा क्वेश्चन कैसे करना है, और ये आपके प्री बोर्ड तक में बहुत बार आता है। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, इसे जरूर समझ लें। और ये स्टूडेंट अगर इनकम्प्लीट करके आएंगे तो भी मार्क्स आधे ही मिलेंगे और छोड़ेंगे तो दैट इज 0 ही मिलेगा। तो दोनों क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, देखिए कैसे है। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर। तो पहली बात तो एक कन्वर्जिंग मिरर इज ऑलवेज कॉनकेव, ये लिख के रख लें, कॉनकेव मिरर है। ऑफ फोकल लेंथ, और कॉनकेव की फोकल लेंथ मैंने बताया हमेशा माइनस होगी, कॉन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे लेंस हो या मिरर हो, और कॉनकेव ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई है तो h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दे रखा है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल टू -25। मैंने आपको बताया अभी कि u हमेशा नेगेटिव होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब क्वेश्चन है कि वेयर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड। ऑब्वियसली स्क्रीन के ऊपर इमेज बननी है, तो हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस। एक तो ये बताना है और फिर बताना है साइज ऑफ इमेज क्या होगा और नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। तो देखिए गिवन इंफॉर्मेशन से हम पहले मिरर फार्मूला यूज कर लें। तो y मिरर फार्मूला 1/u plus 1/v is equal to 1/f. 1/u means minus 1/25, v is unknown, 1/v and f is minus 1/15। पहला स्टेप ट्रांसपोज करोगे 1/v इधर ही रहेगा, 1/15 विद माइनस साइन ये रहेगा एंड ये प्लस हो जाएगा 1/25। देन 25 और 15 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 25 और 15 का मल्टीप्लाई ही कर दें। चलो 25 इंटू 15 को, वैसे एलसीएम छोटा ही आ जाएगा, 25 इंटू 15 ये कर दिया तो 375 आ गया ये। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर लिखोगे 375, और क्योंकि मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो 25 यहां आ जाएगा और 15 यहां आ जाएगा और ये रहेगा विद माइनस साइन, और ये वैल्यू है 1/v की। देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू -10/375, इन्वर्ट करोगे v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको कॉनकेव मिरर का केस है। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट 25 पे है। रे डायग्राम बनाने के लिए ये दो चीजें पकड़ लो और इसके बाद रे डायग्राम से सारी चीज वेरीफाई हो जाएगी। देखिए आप, मैं पहले रे डायग्राम को बताता हूं। कॉनकेव मिरर का केस है, फोकल लेंथ है 15, तो ऑब्वियस है अगर यहां तक 15 है तो यहां तक 30 होगा, क्योंकि C F से डबल डिस्टेंस पे होता है। अगर ये 15 है तो ये टोटल 30 होगा। हमें ऑब्जेक्ट रखा है 25 पे, ऑब्वियस है 15 के बाद और 30 से पहले, यहां तक 15 यहां तक 30। तो इस रे डायग्राम से आपको पता है कि इस केस में इमेज, रे डायग्राम मैं नहीं कंप्लीट कर रहा, इमेज बियॉन्ड C बनता है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। रे डायग्राम अपने आप क्लियर कर लेना, रे डायग्राम की सेपरेट वीडियो है। तो देखिए v का साइन नेगेटिव आया और नेगेटिव भी 30 से ज्यादा आया, क्योंकि यहां तक 15 यहां तक 30 और हमारा आंसर है 37.5 विद नेगेटिव साइन। तो कंफर्मेशन हो गया कि इमेज डिस्टेंस ठीक आ रही है और विद साइन ठीक आ रही है, पहला पार्ट। फिर इसके बाद इसका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन है मिरर का -v/u इज इक्वल टू माइनस v है -37.5 और u है -25। यहां माइनस माइनस कटेगा फिर भी माइनस रहेगा, तो -37.5 अपॉन ये आएगा 1.5 या 3/2, एक ही बात है, क्योंकि 12.5 से कट करोगे ना तो 3/2 आ जाएगा। अब आपको पता है मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देयरफॉर -3/2 इज h2 हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4, इससे कट करके 2 कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो देयरफॉर h2 इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो देखिए आप कंफर्मेशन हो गई कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई था, इमेज 6 है, बड़ा है, माइनस साइन है, इधर होना चाहिए था, इधर ही है, और मैग्निफिकेशन के साथ माइनस साइन है, यानी इन्वर्टेड इमेज है। मैग्निफिकेशन मोर देन 1 है, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो दोनों आंसर हमारे मैंने लिखे हुए हैं।
टैलीड है कि हाइट ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर कह सकते हो, या कह सकते हो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नेचर वाले में ये देना जरूरी है, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इट इज एनलार्ज्ड। एनलार्ज मींस उससे बड़ा है। अगर 4 सेंटीमीटर हाइट था, ये 6 आया तो एनलार्ज भी हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मिरर ही नहीं गिवन। क्वेश्चन है साइज ऑफ इमेज इन अ मिरर इज रिड्यूस्ड टू 1/3 एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर, अगर फोकल लेंथ 20 है तो सोचने वाली बात इसके अंदर ये है कि इमेज छोटा बने और उल्टा बने, ये कहां पॉसिबल है, और इमेज छोटा बने और सीधा बने कहां पॉसिबल है। तो इस तरह से 2 ऑब्जेक्ट केसेस आपको डिस्कस करने हैं। पहला लिखना है केस 1 में इफ m इज इक्वल टू +1/3, यानी इमेज सीधा है तो। सेकंड केस में करोगे इफ m इज इक्वल टू -1/3, अगर इमेज उल्टा है तो। अगर ये समझ आ गया तो इसके 2 क्वेश्चन चलेंगे और 2 डिस्टेंस आएंगी। अगर सपोज इमेज सीधा बना है तो ये कॉन्वेक्स होगा, तो कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ +20 होनी चाहिए। अगर इमेज उल्टा बना है, क्योंकि कॉनकेव में 5 केस में इमेज उल्टा बनता है, एक केस में बनता है सीधा बट वो बड़ा होता है, तो दैट इज इस केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, -20 होगी, क्योंकि ये कॉनकेव का केस होगा, ये कॉन्वेक्स का केस होगा। फिर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू, पहले मैं केस लेके चल रहा हूं 1/3, और हमसे पूछा फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका मतलब मुझे v को एलिमिनेट करना है, तो आई विल राइट देयरफॉर v इज इक्वल टू -u/3, v यहीं रहेगा, u इधर चला जाएगा, तो -u/3 इज v। ये हो गया। अब इसे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इधर आप देखोगे तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, इस केस में माइनस से माइनस कट कर देंगे, तो इस केस में आएगा v इज इक्वल टू 3/u, यहां था u/3, नहीं सॉरी, इस केस में आएगा 3/u, और इस वाले में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो u/3 आएगा, u/3 -v/u है ना, तो v है u/3। तो दोनों केस के अंदर हमने अब मिरर फार्मूला अप्लाई करना है। मिरर फार्मूला है हमारा ये 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/u भी अननोन है, तो मैं ये लिखूंगा 1/u, और v को हमने एलिमिनेट करना है, क्योंकि फार्मूला है -v/u इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू -u/3, तो मैं इसे कर दूंगा प्लस 1/, जहां v है ना, मैं v प्लेस करूंगा -u/3 इज इक्वल टू f की वैल्यू है 1/20। इसकी कैलकुलेशन करनी है, जैसे इस केस में करोगे इन्वर्ट हो जाएगा, तो इट विल बी 1/u -3/u इज इक्वल टू 1/20, सेम रहेगा। देन u एलसीएम आएगा, ये बचेगा 1 - 3 इज इक्वल टू 1/20, और -2/u इज इक्वल टू 1/20, और u इज इक्वल टू -40। तो पहला आंसर ये लिखना है कि अगर ये कॉन्वेक्स का केस है, कॉन्वेक्स का केस है तो मैग्निफिकेशन 1/3 विद प्लस साइन होगा, ये कॉन्वेक्स का केस है अगर तो इस केस में ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, तो आंसर है 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। सेकंड केस ये कंसीडर करना है -v/u इज इक्वल टू, ये था हमारा इधर 1/3 प्लस था, उधर है माइनस, तो ये आएगा, इसको मैं दोबारा कर देता हूं क्योंकि ये भी ऐसा ही आना चाहिए, इसे मैं क्लियर कर देता हूं। ये कॉन्वेक्स का केस है, दूसरा कॉनकेव का केस है। कॉनकेव में फोकल लेंथ इस बार आएगी, पहले था +20 तो -20। इस केस में मैग्निफिकेशन है -1/3, और मैग्निफिकेशन का फार्मूला है -v/u फॉर मिरर। यहां माइनस से माइनस कैंसिलेशन कर दें, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू आएगा 3/u, ये आ गया। अब आपको करना है मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/u एज इट इज, प्लस 1/v मींस 1/3
3/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f को रिप्लेस कर दें -20, क्योंकि कॉनकेव में माइनस साइन चला आ रहा है, ये आ गया -1/20। इसकी कैलकुलेशन करोगे, ये बनेगा 1/u प्लस 1/3u है तो u/3 हो जाएगा, ये 3/u तो u/3 हो जाएगा, ये 3/u सॉरी इज इक्वल टू -1/20। और इस केस में आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो कैलकुलेशन करके इसका आएगा 80 सेंटीमीटर। शायद मैंने कहीं साइन में गलती की होगी, बट इसके अंदर आप करोगे, इसका आएगा 80 सेंटीमीटर विद माइनस साइन। तो आंसर हमारा ये होगा कि अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के केस में इमेज छोटा है एंड डिमिनिश्ड है, तो मैंने लिया +1/3। इसकी कैलकुलेशन में फोकल लेंथ +20 है कॉन्वेक्स की, और फार्मूला लगाया मैग्निफिकेशन का -v/u, 1/3 प्लेस किया तो v की वैल्यू आई -u/3, और उधर आएगी प्लस u/3, ये आएगी +u/3। और इसकी कैलकुलेशन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई 40 सेंटीमीटर। बट अगर कॉनकेव का केस होगा तो कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ माइनस होगी, और मैग्निफिकेशन -1/3 इज इक्वल टू -v/u, तो कैंसिलेशन करके फिर वही आएगा u/3 वाला, क्योंकि ये यहां आ जाएगा, ये यहां आएगा, ये इधर, तो u/3 इसमें कट कर देता हूं, ये रहा, ये v यहीं रहेगा, u इधर आ जाएगा, तो इट विल बी u/3, ये रहा। और इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो ये जो u/3 था 3/u बन गया, और कैलकुलेशन से ये हमारे सामने बन रहा है 4/u इज इक्वल टू -1/20 और u इज इक्वल टू -80। So therefore object should be placed at 80 centimeter if it is concave mirror. Object should be placed at 40 centimeter if it is convex mirror. तो I have tried कि आपको अगर न्यूमेरिकल्स की वीडियो है तो न्यूमेरिकल्स के पार्ट के ऊपर एम्फेसाइज देके उसको कॉन्सेप्ट वाइज समझा दूं, सो दैट आपको उन फार्मूलों को जो एनसीईआरटी बेस क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, उन सबके कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो जरूर अच्छा सा लाइक दे दो बस, और सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो शेयर कर लो, सो दैट मेरे एक्सपीरियंस का, मेरी वीडियोस का बेनिफिट उन सबको मिल जाए। और चैनल सलूजा क्लासेस को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपकी पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की जर्नी 9th और 10th की इजी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन लर्निंग।